हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपके अंदर कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 12 आयत में लिखा है, मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपकी आत्मिक जिंदगी को इस तरह करना चाहता है कि आप असंभव को भी संभव कर सकें। कई बार जो आप परमेश्वर से मांग रहे होते हैं परमेश्वर आपको नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर आपको परखता है। जिस तरह उसने चंगाई और अभिषेक देने से पहले मुझे बीमारी में रखकर परखा था, इतना बड़ा काम देने से पहले उसने मेरी वफादारी को चेक किया। कई बार वो आपकी आशीष को इस कारण रोक के रखता है क्योंकि वो आपको ऐसी स्थिति में लाना चाहता है कि आप रोज असंभव कामों को संभव होते देखें। परमेश्वर की आपके प्रति इच्छा है कि आप हमेशा तैयारी में रहें और परमेश्वर की बुद्धि से चलें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, जब आपका शरीर आपके आत्मिक जिंदगी के बीच में आता है, गुस्सा, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े करना, प्रार्थना न कर पाना, प्रार्थना में ध्यान न लगाना, ये सब शैतान के लक्षण हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा चलते हैं। अगर आप वचनों पर चलते रहेंगे और लिखित वचनों से नहीं हटेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसा काम करता है कि आप असंभव कामों को भी संभव कर सकें। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आप भी असंभव कामों को संभव कर सकें। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप अपनी बुद्धि से काम करना चाहते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है और बुद्धि ही चतुराई से काम करती है। एक बुद्धि परमेश्वर की ओर से है और दूसरी शैतान की ओर से। बाइबल में जब हम देखते हैं कि यूसुफ एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जब उसने देखा कि पोतीफर की पत्नी मेरे साथ गलत करना चाहती है तो यूसुफ वहां से भाग निकला क्योंकि वो चतुर था। जब उसने देखा कि व्यभिचार उसके सामने है, वो उसके सामने से भाग निकला। लिखा है कि ज्ञान बुद्धि को प्राप्त करता है, वो ज्ञान जो स्वर्ग से आता है। जिस तरह आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत से पूछा कि तेरे कितने पति हैं, फिर वो सोचने लगी कि ये कोई भविष्यद्वक्ता है। प्रभु यीशु मसीह को ये ज्ञान स्वर्ग से प्राप्त हुआ था। जब आपके अंदर स्वर्ग का ज्ञान आ जाता है, चतुराई और बुद्धि आ जाती है, तो आप शैतान को चारों तरफ से हरा देते हैं। जब आपके अंदर वही ज्ञान आता है तो परमेश्वर आपसे स्वप्न में बात करते हैं कि ये काम तुम्हें नहीं करना, इस औरत को नहीं मिलना। लेकिन जिस दिन आपको स्वप्न आता है उस दिन आपने 6 घंटे टीवी देखा होता है, आपने सारे टीवी प्रोग्राम देख लिए होते हैं, आपने फेसबुक पर घंटों समय बिताया होता है। आप संसार में इतने गुम हुए होते हैं कि जब आप लेटते हैं तो आपको कोई भी स्वप्न नहीं आता और आपको वही स्वप्न आते हैं जो आपने देखा होता है। आपका सोना केवल सोने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर से बात करने के लिए होता है। आप सोते वक्त, जागते वक्त सिर्फ परमेश्वर की ही महिमा करें। हर काम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही करें। जिस तरह यूसुफ अपनी चतुराई और बुद्धि से शैतान के जंगल से भाग निकला, उसी तरह आपको भी व्यभिचार से भागना है। जिस तरह से उसने अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, चतुराई को इस्तेमाल किया और वो सफल हुआ, उसी तरह आपको भी बुद्धि से और चतुराई से रहना है ताकि शैतान आपको इस्तेमाल ना कर सके और आप परमेश्वर के कामों को कर सकें। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें या सुने, वो बुद्धि, ज्ञान और चतुराई को प्राप्त करें और आपकी हजूरी में बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।